क्या आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक या आपका एचडीएफसी बैंक के अंदर खाता है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आरबीआई द्वारा कुछ नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आपका 2 साल पुराना बैंक खाता है और इन अपडेट को अगर आप नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है और आप पैसा लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं या आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। इसके अलावा आपका केवाईसी कब आप लोगों को करना चाहिए और केवाईसी करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, कैसे आपका केवाईसी किया जाता है बैंक के अंदर, या दोस्तों ऑनलाइन कैसे केवाईसी किया जाता है, इसका एक एक डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बैंक के अंदर क्या क्या 10 बड़े बदलाव कर दिया गया है, जिसे हर बैंक ग्राहकों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए मैं आप लोगों को बैंक के अंदर क्या क्या 10 बड़े बदलाव कर दिया गया है आरबीआई द्वारा। दोस्तों, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है जिसमें केवाईसी अपडेट, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। यदि दोस्तों आपके बैंक के तरफ से मैसेज आया है, ईमेल आया है या कॉल किया गया है या पत्रता भेजा गया है कि आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा, तो आप लोगों को समय रहते यहाँ पर आप लोगों को केवाईसी कर लेना है, वरना आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, आपका बैंक खाता बंद हो सकता है, आपका लेन देन के अंदर दिक्कत हो सकता है। तो केवाईसी करने के लिए आपको क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, जैसे कि अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, बैंक का पासबुक आपको लेके जाना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, आपको एक फोटो लेकर जाना है। इसका सभी के सभी आपको फोटोकॉपी देना पड़ेगा और फोटोकॉपी देने के बाद आपको केवाईसी का एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करके आपको जमा करना है, आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आरबीआई द्वारा अभी वीडियो कॉल से भी केवाईसी किया जा रहा है। ये हर शाखा के अंदर नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ शाखे के अंदर ये दोस्तों आपको वीडियो कॉल केवाईसी किया जा रहा है। तो आपको पता कर लेना है कि आपके ब्रांच के अंदर केवाईसी किया जा रहा है वीडियो कॉल से, तो आप लोगों को कर लेना है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट आया है, जिसमें बैंक खाते के अंदर अगर आप लेन देन नहीं रखते हैं तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। यदि आपका बैंक खाता 2 साल पुराना हो चुका है और 2 साल से आप लोग कोई भी लेन देन नहीं किए हैं तो आपका बैंक खाता डोरमेंट हो जाएगा। एक बार आपका बैंक खाता डोरमेंट होने के बाद यूपीआई, एटीएम कार्ड, इसके अलावा नेट बैंकिंग जैसे सेवा को आप दोस्तों सुविधा नहीं ले सकते हैं, इन सभी सेवा को यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको बैंक खाता के अंदर लेन देन करना जरूरी हो चुका है। हर 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर आप लोग को एक बार पैसा जमा करना है या निकालना है। यूपीआई, एटीएम कार्ड को आप लोग को एक बार यूज करना है, इससे आपका बैंक खाता डोरमेंट नहीं होगा, यानी बंद नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा जो बड़ी अपडेट आया है, अगर आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड है तो इससे जुड़ी दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुका है। अगर आपका एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड का आपको एक्सपायरी देख लेना है। अगर आपका एटीएम कार्ड का एक्सपायरी हो चुका है तो आपको दूसरा एक्टिवेट कर लेना है, जिससे दोस्तों आपके पते के अंदर दूसरा एटीएम कार्ड आ जाएगा। इसके अलावा एटीएम कार्ड के अंदर जो लिमिट तय कर दिया गया है, यानी अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आते हैं तो किसी किसी एटीएम कार्ड के अंदर आप लोग 1 महीने के अंदर 5 बार यहां पर फ्री लिमिट का यहां पर यूज कर सकते हैं, और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों फ्री आप लोगों को 3 बार यहां पर लिमिट दिया गया है, यानी 1 महीने के अंदर आप फ्री के अंदर 3 बार पैसा निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोग जैसे निकालने जाएंगे आपका चार्ज कटेगा, जिससे 25 से 30 रुपया आपका चार्ज कटता है। इसके अलावा बैंक के अंदर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आया है, जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट रखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। मोबाइल नंबर दोस्तों अगर आपका बदल चुका है तो बैंक के अंदर जाकर तुरंत आप लोगों को अपडेट करा लेना है। अपडेट कराने से दोस्तों आपका क्या फ़ायदा होगा, जिससे आपको ओटीपी से आपको सब कुछ डिटेल के अंदर, जैसे कि आप लोग नेट बैंकिंग चलाते हैं तो ओटीपी से आपका नेट बैंकिंग बन जाएगा। यूपीआई के अंदर आपका दिक्कत नहीं होगा, नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन के अंदर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा।
इसीलिए दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। इसके अलावा बैंक खाते के अंदर पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी हो चुका है। अगर बैंक खाते के अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपडेट नहीं रखते हैं तो आपका आगे जाकर दिक्कत हो सकता है। जैसे कि आप जैसे बड़े लेन देन करेंगे 50,000 से ज्यादा जैसे आप लोग लेन देन करेंगे, आपका लेन देन के अंदर दिक्कत होगा। इसीलिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसके अलावा नॉमिनी के अंदर अपडेट आ चुका है। नॉमिनी अपडेट रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। ये दोस्तों आरबीआई द्वारा ऐलान कर दिया गया है सभी ग्राहकों को, जिससे आपको भविष्य के अंदर आपके परिवार के अंदर दिक्कत नहीं हो। इसीलिए दोस्तों नॉमिनी अपडेट रखना आप लोगों के लिए जरूरी हो चुका है। आपका भविष्य के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगा पैसा लेन देन के अंदर। इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर अपडेट आया है। अगर आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यानी दोस्तों भारत के किसी भी बैंक के अंदर आप लोग जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस बैंक के अंदर आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगा। इस बैंक खाता को खोलने के लिए आपका जो जरूरी दस्तावेज लगेगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये 4 जरूरी दस्तावेज देखकर आप दोस्तों बैंक खाता खोल सकते हैं। और बैंक खाते के अंदर आपको क्या क्या फ्री सुविधा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ्री के अंदर एटीएम कार्ड मिलेगा, फ्री के अंदर आप लोग को चेकबुक मिलेगा। इसके अलावा आप लोग यूपीआई यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, फ्री के अंदर पासबुक मिलेगा। इसके अलावा आप लोग डीबीटी से पैसा भी ले सकते हैं इन सभी बैंकों के अंदर, जो कि जीरो बैलेंस बैंक खाते के अंदर ये सुविधा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका जो आखिरी बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, अगर आपका 2 साल पुराना बैंक खाता है और उसमें अगर आप लोग किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करते हैं तो आपका बैंक खाता डोरमेंट हो जाएगा। और डोरमेंट होने के बाद आप इसे चालू कैसे कर सकते हैं, इसे चालू करना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक जाने के बाद आप लोग को केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा। सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाकर आप लोग को आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपका पहचान सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद बैंक खाते को दोबारा दोस्तों सक्रिय किया जाएगा, यानी एक्टिवेट किया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से डोरमेंट खाता इस प्रकार से आप लोग का एक्टिवेट किया जाता है, जो कि दोस्तों ये आरबीआई द्वारा बैंक खाता धारकों के लिए ये बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है, जिसे हर बैंक खाता धारकों को अपडेट कर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है, वरना आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ये सब आप लोग को अपडेट रखना जरूरी हो चुका है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।